मैं आज 4 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, 4 डेज़ के बाद। हाँ, मुझे लगता है कि नहा खा कैसे था, शनिवार को ब्लॉग नहीं बनाई थी, शुक्रवार को लास्ट ब्लॉग बनाई थी। बाप रे, समय कहाँ है, समय का अपना पोज ले करके पिक्चर अपना क्लिक कर रहे हैं आकर के। बाप रे बाप, क्या कर रहे हैं समय क्लास, क्या देख रहे हैं समय क्लास, मोबाइल लिए हुए हैं और यूं करके सारे डिज़ाइन में जो है सो कि अपना देख रहे हैं कि किस एंगल से मेरा फ़ोटो ज़्यादा बेटर आएगा, और उसके बाद लग रहा है अपनी होने वाली वाइफ को सेंड कर रहे हैं। किसको सेंड कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो पोज मारे बहुत है। जब मैं बोली हूँ कि अपनी वाइफ को सेंड कर रहे हैं, तो नहीं, अब जिसको भी भेजी हूँ, लेकिन पोज सॉलिड मारे। तो आज मैं आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं एक साल में, मुझे 21 नवंबर को, लास्ट टाइम भी मैं एक बार पहले भी बताई थी, 21 नवंबर को मेरा 1 साल होने वाला है यूट्यूब चैनल पे। 1 साल में मैं क्या क्या चीज़ खरीदी हूँ, बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसका रिव्यू अभी मैं की ही नहीं। अभी मैं जो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये प्रोडक्ट, ये सारे, ये अभी हाफ ही है, ये आधा ही है। अभी तो बहुत सारा ऐसा है जिसको मैं अभी निकाली भी नहीं। बहुत सारे ऑयल हैं जो मैं यूट्यूब ज्वाइन करने के पहले खरीदी थी, मतलब यूट्यूब पे आने के पहले मैं, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं खरीदी हुई थी, क्योंकि मैं आप सबको बताती हूँ कि मुझे स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत कुछ खरीदते रहती हूँ और सारा एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ मैं अपने स्किन के ऊपर, मैं अपने बाल के ऊपर। तो आज कुछ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कुछ कल शेयर करूँगी। कल मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ मेरे पास कितने एसेंशियल ऑयल है, वो मैं आप लोगों को दिखलाऊँगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं दिखलाने का, मेरे घर में कितने प्रकार के वो दर्द निवारक स्प्रे जो होता है ना, बॉडी स्प्रे, पेन रिलीफ स्प्रे जो है, कितने प्रकार के वो दिखाने वाली। तो वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। अभी स्टार्ट करती हूँ, मैं ये से स्टार्ट करती हूँ। ये है मैट्रिक्स का बायोलेज, ये फिर से मैं दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैट्रिक्स का, ये इसका ये बॉटल, ये सेकेंड बॉटल, ये बॉटल खत्म हो चुका है। ये बॉटल मैं और गोल्डी दोनों यूज करते हैं, और ये जो है ये खत्म हो चुका है। और ये जो है सो कि सेकेंड बॉटल मंगाई हूँ, ये नायका से मंगाई हूँ मैं, और इसका प्राइस है 380, और 200 ml का, ये नहीं 400 ml का ये बॉटल है। और ये बहुत ज़्यादा, जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है, जिनका स्कैल्प एकदम ड्राई है, उनके लिए है। तो मेरा बहुत ड्राई है और गोल्डी का भी बहुत ड्राई है, तो हम दोनों ये वाला यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ की हूँ मैं, और ये है। उसके बाद में इसका कंडीशनर, ये अभी आधा खत्म होने पर है। समय पर देखिए ना, कौन है, मौसी होगी। मैं इसका पूरा कॉम्बो मंगाई हूँ। अगर अगर आपका स्कैल्प एकदम ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ड्राई स्कैल्प के लिए है। बहुत ज़्यादा अगर आपका ड्राई हेयर है ना, उसके लिए है ये। और उसके बाद ये कंडीशनर है इसका, ये कंडीशनर है 196 ग्राम का है, और इसका प्राइस जो है 315 है, 315 रुपये का प्राइस है इसका। और उसके बाद ये हेयर मास्क है इसी का, ये तीनों का कॉम्बो है। हाँ, मतलब कॉम्बो मीन्स आपको एक साथ नहीं मिलेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा, अलग अलग है। लेकिन आपको अगर आप हेयर मास्क अगर आप नहीं लगाते हैं ना, ये एक माइनस पॉइंट है इसका, मैं बताती हूँ कि क्या है वो। ये है आपको मैट्रिक्स का ही है, बायोलेस का। ये देखिए, ये 475 प्राइस है इसका, और कितना ml है, ये 490 ग्राम है, 490 ग्राम है, और 475 मीन्स अगर आप ये तीनों लेते हो ना, तो 1100 मीन्स समझो कितना पड़ जाता है आपको, 380 कितना हो जाता है समय, 380, 475,
और फिर 315 1170 हमारे कैलकुलेटर घर में है। सम्यक जब रहते हैं तो हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं करते, सब सम्यक पट 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 पढ़ने में बहुत तेज है, जो बहुत दिमाग के बहुत। तो ये अभी मैं इसका माइनस पॉइंट बताती हूँ आपको। इस शैम्पू का माइनस पॉइंट क्या है? अगर आप सोचते हो कि ये हेयर मास्क मैं नहीं लूँगी, ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है मेरा और मेरा काम चल जाएगा इन दोनों से, मैं 2 वीक्स तक मैं हेयर मास्क यूज़ नहीं की और मैं इसको और इसको सिर्फ यूज़ की। मेरा कंडीशन ये हो गया कि मेरे बाल हो गए झाड़ू जैसे। मुझे यानी कि मैं 4 दिन पहले गोल्डी को बोल रही थी कि गोल्डी मुझे ना बेटा ये सूट नहीं किया, और गोल्डी हेयर मास्क के साथ इसको यूज़ करती थी तो उसके बाल मुझे बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे मेरे बाल अच्छे नहीं लगते थे। तो गोल्डी कहे मम्मा एक बार हेयर मास्क के साथ यूज़ करो तुम, फिर देखो अगर नहीं सूट करेगा तो हम लोग शैम्पू चेंज कर देंगे। आज मैं हेयर मास्क यूज़ की हूँ। मीन्स पहले आपको शैम्पू करना है, फिर कंडीशनर लगाना है, उसके बाद आपको हेयर मास्क अप्लाई करना है। हेयर मास्क इसमें लिखा है कि एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स तक अपने बाल में लगे छोड़ना है, मीन्स 10 मिनट तक आपको अपने बाल में लगे छोड़ना है। लेकिन मैं क्या कि उतना 10 मिनट भैया बाथरूम में बैठ के तो रह नहीं सकते, तो मैं क्या की शैम्पू की, कंडीशनर लगाई और उसके बाद जो होता है अपना मास्क जैसे लगाते हैं, थोड़ा सा 1 स्पून के करीब में मास्क ले ली और अपने पाम में यूं की, और उसके बाद बालों में पूरा अच्छे से लगा के और कंटिन्यू 2 मिनट तक, 1 से 2 मिनट, अभी तो टाइम एक्यूरेट बाथरूम में पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे जैसा मैं सोच रही हूँ कि 1 से 2 मिनट तक मैं कंटिन्यू उसको पूरा बाल में है ना एकदम अच्छे से जो है ना मैं मिलाई हूँ अच्छे से। उसके बाद 2 मिनट के बाद इसको आप गर्म पानी से आप वॉश नहीं कर सकते, होता है ना जैसे ठंडी के मौसम में वार्म वाटर से आप हेयर को वॉश कर लो, या फिर ये गलती से भी मत करना, आपके बाल और ड्राई हो जाएंगे। तो मैं क्या की, ये हेयर मास्क लगाई, उसके बाद हेयर को मैं वॉश की। आज मेरे बाल अच्छे लग रहे, नहीं तो मुझे लगा था शायद मेरे बाल गिरने तो कम हो गए, मुझे मेरे बाल गिरने कम हो गए थे, बाल में मेरे चमक आया था, लेकिन बाल मेरा थोड़ा ड्राई, बहुत ज़्यादा ही ड्राई दिखने लगा था। लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि ये लीजिए तो ये कॉम्बो के साथ लीजिए। मीन्स 1170 रुपये ना सम्यक लाल, 1170 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तभी आपको इसका फायदा होने वाला है, नहीं तो बिना हेयर मास्क के सही नहीं, आपको हेयर मास्क लेना पड़ेगा। इसके पहले मैं कौन सा शैम्पू यूज करती थी तो आप देख के समझ जाओगे, ये डब है। मैं पूरा 1 kg का ऐसे बॉटल लेके आती थी, जो मैं यूज करती थी और गुड्डू यूज करते, मैं यूज करती थी और गोल्डी यूज करते थे और अंशु यूज करता था। अंशु का ये मेरे मैं और गोल्डी क्योंकि यूज करते थे तो मेरे बाथरूम में रहता था। अंशु के बाथरूम में इससे जो छोटा पैक आता है 370 ml का या ग्राम का, वो मैं मंगाती थी, वो अंशु के लिए यूज़, तो अंशु भी डमी यूज़ करता था। गुड्डू कौन सा यूज़ करते हैं? गुड्डू ये यूज़ करते हैं लॉरियल। मेरे घर में 3 तरह का शैम्पू रहता है, गुड्डू लॉरियल यूज़ करते हैं शुरू से। मैं डब के पहले लॉरियल यूज़ करती थी, लॉरियल मैं यूज़ करती थी, कितने साल यूज़ की, तकरीबन मैं 4 साल लॉरियल यूज़ की। ये मैं रेड वाला यूज़ नहीं करती थी, इसका जो वाइट वाला आता है ना, वाइट और रेड कलर का जो यूज़ कर, वो मैं यूज़ करती थी। और अभी मैं और गोल्डी ये यूज़ करते हैं, गुड्डू लॉरियल यूज़ करते हैं और अंशु डब यूज़ करता है। ये तो हो गया। अब ज़्यादातर फुट केयर जो होता है ना, बहुत पैर जो है तो कि बहुत के एकदम काले हो जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती है जिनकी, तो गोल्डी ये यूज़ करती है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये गोल्डी यूज़ करती है बायो केयर का फुट स्क्रब यूज़ करती है गोल्डी। ये देखिए इतना खत्म हो गया। इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, ये मैं नहीं यूज़ करती हूँ, ये गोल्डी यूज़ करती है और ये एप्रिकॉट का है। वो गोल्डी भी मुझे लगता है कि ये पिछले 2 महीने से यूज़ नहीं की है। 2 महीने कंटिन्यू वीक में 2 दिन तक बैठ के अपने एड़ी जो बहुत फट जाती है ना बहुत लोगों की, या
बहुत कि आप देखो कि फटती नहीं है, लेकिन वो एरी है ना, वो अलग सा हो जाता है। गोल्डी को शौक चढ़ा था तो ये खरीद के लाई थी। अब ये रखे रखे एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन गोल्डी पिछले 2 महीने से इसको यूज़ नहीं की, छुई भी नहीं है। आया था तो 2-3 सप्ताह कंटिन्यू घिसी थी इसको अपने एरी के ऊपर, ये घिस और निकलती थी तो मम्मा देखो मेरे पैर कितने सॉफ्ट हो गए, घिस हो गया, डैट हो गया। गोल्डी का था। अभी तो ये हो गई शैम्पू की बात। लॉरियल के पहले मैं क्या यूज़ करती थी? लॉरियल के पहले मैं यूज़ करती थी आपको सनसिल्क। सनसिल्क के पहले मैं यूज़ करती थी चिक शैम्पू। अब उसके पहले क्या यूज़ करती थी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तत्काल जो है इतना मैं शैम्पू यूज़ कर चुकी हूँ। और आज अगर ये हेयर मास्क मैं नहीं लगाती और मेरे बाल आज भी अगर थोड़े ड्राई होते तो मैं नेक्स्ट मंथ इसे भी चेंज करके कुछ और सोचती। उसके बाद आते हैं फेस वॉश के ऊपर में। तो फेस वॉश जो है मेरे बाथरूम में, अगर मेरे बनाए हुए फेस वॉश के बाहर की अगर आप बात करते हो, मीन्स मैं मोस्टली मेरे बाथरूम में मेरा बनाया हुआ फेस वॉश जो है वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। और मैं 90%, 90 मुझे लगता है 95% ऐसा होता है कि मैं वही यूज़ करती हूँ। 5% जब मुझे इच्छा होती है कि मैं थोड़ा कोई और बाहर का यूज़ करूँ तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ या फिर ये यूज़ कर लेती हूँ। गुड वाइब्स का ये है मैंगो डीप क्लिनजिंग फेस वॉश, गुड वाइब्स का ये यूज़ कर लेती हूँ मैं। इसका रिव्यू भी मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ, उसके व्यूज़ नहीं आए हैं ये बात और है, लेकिन रिव्यू कर चुकी हूँ मैं। गोल्डी ये यूज़ करती है इन कैफीन का कॉफ़ी फेस स्क्रब और इन कैफीन का ही फेस वॉश यूज़ करती है वो। अगर मेरे बनाए हुए फेस वॉश या फिर ये यूज़ करती है। अभी तत्काल तो गोल्डी का पिछले मुझे लगता है 6 महीने से यही चल रहा है। अभी ये ख़त्म हो चुका है, 1-2 दिन में उसकी फरमाइश आने वाली है कि मम्मा खरीद दो। ये तो है स्क्रब काफ़ी ख़त्म हुआ है, ये फेस वॉश ख़त्म होने पे है, तो गोल्डी का यही चल रहा है। अगर आता है कि आप सावर जेल कौन सा यूज़ करते हो, सावर जेल कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं करती हूँ द बॉडी शॉप का सावर जेल। बहुत रेयर करती हूँ मैं मतलब मुझे लगता है मैं लास्ट 6 महीने पहले ये बॉडी शॉप का सावर जेल यूज़ की थी। इसके पहले 6 महीने से अभी तक नहीं यूज़ की हूँ, वैसे ही ये रखा हुआ है बाथरूम में। मुझे 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए। मैं मोस्टली सावर जेल मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं बस बाथरूम में जाती हूँ तो मैं गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो तो मैं ग्लिसरीन सोप यूज़ करती हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ, या फिर मैं अपना मोस्टली मैं एंटी एजिंग सोप बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने स्किन के ऊपर, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन रहता है ग्लिसरीन सोप में, इसलिए मैं ग्लिसरीन या फिर मिल्क एंड हनी जो है, मिल्क एंड कॉफ़ी जो है वो यूज़ करती हूँ अपने स्किन के ऊपर। गोल्डी एंटी एजिंग यूज़ करती है, गोल्डी एंटी एजिंग यूज़ करती है या फिर चारकोल सोप यूज़ करती है। तो ये 6 महीने से रखा है, माँ बेटी दोनों में से कोई यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन जब इच्छा होती है तो कभी कभी ये यूज़ कर देते हैं द बॉडी शॉप का। उसके बाद जहाँ तक टोनर की बात होती है, टोनर तो मैं मोस्टली, आप सबको पता है कि मैं रोज़ वाटर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, या फिर अगर रोज़ वाटर नहीं हुआ तो मैं टोनर यूज़ करती हूँ। कहाँ चला गया वो, नहीं अभी मिल रहा है। या तो फिर मैं ये काया का टोनर यूज़ करती हूँ या फिर कुकुम्बर टोनर यूज। मोस्टली काया का जो ये टोनर है मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है 99% इस टोनर को ख़त्म करने में मेरी बेटी गोल्डी का हाथ है। 99% गोल्डी ही इसे यूज़ की है। 2-3 बार मैं इसे यूज़ की हूँ काया के टोनर को। और ये कुकुम्बर टोनर है, ये अभी 90% तक भरा ही हुआ है। अब देखो 90% तक भरा हुआ है, 10% खत्म है, क्योंकि किसी दिन अगर मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि रोज़ वाटर मेरा ख़त्म हो गया रहता है, तब मैं बिना टोनर के क्योंकि नहीं रह सकती। मैं जब भी नहा कर के निकलती हूँ तो मेरा
जो फेस वॉश का जो मेरा जो डेली रूटीन होता है बिना टोनर के शुरू नहीं होता है, तो मैं या तो मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, या फिर आप सबसे आज मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ, अच्छे से देखना। तो या तो मैं रोज़ वाटर 99% मैं रोज़ वाटर पहले स्प्रे करती हूँ, उसके बाद मैं जो क्रीम यूज़ करती हूँ वो उसके ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ। अगर मुझे रोज़ वाटर नहीं मिला, या फिर वो ख़त्म हो गया रहा, मैं ला नहीं पाई हूँ, तब मैं गुड वाइब्स का ये कुकुम्बर टोनर यूज़ कर लेती हूँ, या फिर ये काया का टोनर यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं उसकी बहुत बड़ी वाली भक्त हूँ, क्योंकि बचपन से ही रोज़ वाटर यूज़ करते आई हूँ, तो उसकी आदत हो गई है। सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये हो गया। अब बताती हूँ क्रीम की बात कि मैं कौन सा क्रीम यूज़ करती हूँ। तो मैं बहुत पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ कि मैं कामा का इलादी क्रीम यूज़ करती हूँ। कामा का इलादी जो क्रीम आता है वो मैं यूज़ करती हूँ। उसका प्राइस आता है 1145 रुपये का वो आता है। SPF 20 के साथ या 30 के साथ आता है वो, तो वो यूज़ करती हूँ। लेकिन कितना भी SPF के साथ हुआ है, अगर वो नहीं रहा, जैसे अभी मेरा 2 दिन से मेरा कामा का वो क्रीम ख़त्म हो चुका है और मैं मॉल नहीं जा पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा क्रीम नहीं आ पा रहा है, तब मैं ऐसे इमरजेंसी में वैसे इस क्रीम को गोल्डी यूज़ करती है। ये 100% गोल्डी का क्रीम है। गोल्डी इसका डे क्रीम भी यूज़ करती है। ये देखिए, ओ प्रोफेशनल O3+ रेडिएंट वाइटनिंग डे क्रीम SPF 30 के साथ आता है। और इसका प्राइस जो है, आप ये 50 ग्राम का आता है और इसका प्राइस जो है 1050 है, यानी कि 1050 रुपये का ये क्रीम आता है। और इसका भी सेल्फ लाइफ वही है, 2 साल इसका सेल्फ लाइफ है। तो ये गोल्डी यूज़ करती है और मैं कभी कभी इसे यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट इसका दिखता है, मतलब दिल खुश कर दिखता वाला रिजल्ट। मीन्स आपको आपकी स्किन है ना वो भारी नहीं लगती। होता है ना, कभी कभी कोई कोई क्रीम लगाते हैं तो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ पोते हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, क्योंकि तो गोल्डी की ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, तो गोल्डी को ये आता है। बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन अगर डल हो रही है, अगर आपका स्किन अगर मान लो, मैं तो सिंपल कहूँगी, रीता जी आपकी शादी होने वाली है नवंबर में, मेरे देवर की भी शादी नवंबर में ही है, आपकी भी शादी नवंबर में ही हो रही है। जिससे भी बात होती है सबकी शादी नवंबर में ही हो रही है। मैं तो बहुत बिजी हूँ, सबकी शादी में जाना है मुझे, रीता जी की शादी में, सबकी शादी में जाना है, और किसी की शादी में जा नहीं पाऊंगी। तो अगर आपको सूट करता है तो एक बार जरूर अपने विनिटिंग बैग में इसे डालिएगा। ये बेस्ट है। इसका नाइट क्रीम भी आप ले लीजिए, और इसका डे, जिनकी भी शादी नवंबर में होने वाली है और वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप सबको बोलूँगी कि O3 प्रोफेशनल जो है, इसका डे क्रीम और इसका नाइट क्रीम आप ज़रूर डालिए। बहुत बहुत बेहतरीन है। अब इतना सारा का लिंक तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ से इसका लिंक आप देख सकते हो। ठीक है, ये नायका पे अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, पर्पल पे अवेलेबल है, स्नैपडील पे अवेलेबल है। स्नैपडील का मुझे नहीं पता, लेकिन कितने जगह अवेलेबल है। मिंत्रा पे भी अवेलेबल हो सकता है। तो ये बहुत दिल से, क्योंकि गोल्डी यूज़ करती है, मैं भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये पता है कि बहुत बेहतरीन है। अब जहाँ तक अभी तो हाफ ही हुआ है, मुझे तो लगता है आज आधे में वीडियो बंद करना पड़ेगा और आधा कल करना पड़ेगा। अभी तो ये क्रीम की ही बात हो गई। उसके बाद जब क्रीम लगाती हूँ उसके ऊपर सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो मेरा फेवरेट सनस्क्रीन, अभी तक मैं बहुत सारे सनस्क्रीन मंगाई हूँ, बहुत सारे सनस्क्रीन मेरे वैसे ही, उसका ऊपर का कवर भी मैं नहीं खोली हूँ, वैसे ही रखा हुआ है। इसके पहले मैं लोटस का यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत सारे ब्रांड के मैं यूज़ की हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड किसी ब्रांड से नहीं हुई थी। एक गुड वाइब्स का एलोवेरा SPF 50, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 250 प्राइस लिखा रहता है, लेकिन हमेशा इसके ऊपर ऑफर रहता है, या 185 या 175 में ही आ जाता है। मुझे बहुत, और ये मुझे लगता है मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और ये ख़त्म भी नहीं होता जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा आपको पंप में थोड़ा सा लो, फेस पे और नेक पे लगा लो। मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं नेक और फेस दोनों में लगाती हूँ।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरा डेली का यही है, मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ उसमें कितना भी SPF हो ये ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद फेस वॉश तो मैं आप सबको बता दी हूँ। मेरा अंशु, मेरा बेटा कौन सा फेस वॉश यूज़ करता है वो बताती हूँ मैं। अंशु यूज़ करता है ये गार्नियर मेन का एक्नो फाइट, उसके लिए जो एक्ने फाइट सॉरी, उसके उसके बाथरूम में भी मैं उसको एक्चुअली मुझे बोलना पड़ता है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है कि बेटा फेस वॉश कर लो। फेस वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होता है, वो अपने मन से फेस वॉश नहीं करता है। उसके बाथरूम में रखा रखा मैं कभी कभी दिखाती हूँ कि बेटा एक्सपायर हो गया या नहीं हुआ वो तो दिखा दो मुझे, उसके हिसाब से मैं निकाल के फेंक दूँगी। तो उसके पीछे पढ़ना पड़ता है मुझे, और पढ़ के जो है वो इतना ख़त्म किया है। उसके लिए मैं बड़ा पैकेट कभी नहीं मंगाती हूँ क्योंकि वो बहुत रेयर यूज़ करता है। तो अंशु ये यूज़ करता है, मेरा बनाया हुआ फेस वॉश यूज़ करता है। अगर वो कभी यूज़ ना करना हो तो यही यूज़ करता है। उसे बोलता है मम्मा मुझे इससे बेटर तुम्हारा फेस पाउडर लगता है, वो ज़्यादा ईजी लगता है, मैं सीधा पाम में ऐसे लेता हूँ, ऐसे करता हूँ, वॉश कर लेता हूँ, इसको धोने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसका लॉजिक मेरे समझ में नहीं आता, बोलता है इसमें ज़्यादा मुझे हेडेक लगता है। क्या बोलना है। उसके बाद उपटन की बात करते हैं, कौन सा फेस पैक मुझे लगता है मैं 99% अपने ही फेस पैक को, बनाया हुआ फेस पैक को लगाती हूँ मैं 99%। 1% अगर मैं किसी और ब्रांड का फेस पैक लगाती हूँ तो अभी नया, मैं ये नहीं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत पहले से लगा रही हूँ, वो 6 साल से लगा रही हूँ, 6 साल तो इसको बने हुए भी नहीं हुए हैं, 1 साल से लगा रही हूँ, 8 महीने से लगा रही हूँ, नहीं। ये गोल्डी मंगाई थी, पूरा किट मंगाई थी गोल्डी, एक्चुअली पूरा किट गोल्डी मंगाई थी। ये डे क्रीम, नाइट क्रीम और सनस्क्रीन, ये पूरा। तो गोल्डी मेरी भी गुरु है, जितना मैं बर्बाद करती हूँ पैसा इन सब में तो गोल्डी मुझसे भी ज़्यादा करती है। तो ये पूरा कॉम्बो गोल्डी मंगाई थी, डे क्रीम, नाइट क्रीम और ये उपटन और ये सनस्क्रीन, गोल्डी पूरा ये मंगाई थी। तो गोल्डी को इसका डे क्रीम बोली मामा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसके डे क्रीम से, तो गोल्डी इसका डे क्रीम जो है ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे पैकेजिंग में ये आता है। तो गोल्डी इसका डे क्रीम देखिए, ऐसा डे क्रीम आता है इसका, छोटू सा है, प्यारा सा है। इसका प्राइस 599 है, 600 प्राइस है इसका। और आपको सैफ्रॉन के लिए फॉर सन प्रोटेक्शन के लिए भी है, SPF 20 के साथ है ये, और सेल्फ लाइफ 2 years इसका भी है। और इसका जो नाइट क्रीम है उसका भी सेम प्राइस है, 599, सेम प्राइस है दोनों का। तो गोल्डी बहुत रेयर मैं देखती हूँ गोल्डी को इसका डे क्रीम यूज़ करते हुए, तो गोल्डी इसका डे क्रीम यूज़ नहीं करती है, लेकिन मम्मा इसका वो नाइट क्रीम यूज़ करती है, वो एक्सचेंज करते रहती है। कभी मैं मोस्टली महीने में देखती हूँ 98% तो वो यही यूज़ करती है, और कभी कभी ये भी यूज़ कर लेती है। तो मुझे आप समझ जाओ कि वो ये ज़्यादा यूज़ करती है, ये बहुत रेयर यूज़ करती है। लेकिन सनस्क्रीन उसे ये बहुत पसंद आया है, ममा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन जो है SPF 50 के साथ। ये गोल्डी को मैं देखती हूँ हर रोज़ वो कॉलेज जाने के पहले ये यूज़ करती है और उसको अपने बैग में कैरी भी करके ऐसे पैकेट के अंदर से निकाल लेती है, अपने पर्स में ऐसे कैरी करके चली जाती है। इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये बहुत ईजिली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात ये है इसकी मुझे लगी है ना, स्किन में आपके शाइन, एक चमक सा एक होता है ना, एक लेयर आता है चमक का, जो कि आपको इससे नहीं दिखता है। इससे क्या होता है, आपकी स्किन थोड़ी फेयर दिखने लगती है, एक लगता है एक लेयर कुछ तो आप लगा करके बैठे हो, ऐसा फील होता है। लेकिन ये क्या है, एक ग्लो आता है। मुझे ये सूट किया है, गोल्डी को ये सूट किया है, मुझे तो ये भैया बहुत दिल से पसंद है, दिल से पसंद है गोल्डी को। ये गोल्डी 95% मेरा फेस पैक यूज़ करती है, 5% समझो कि ये यूज़ करती है। मैं जब उसको लगा कि नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, मैं देख रही हूँ
कि अभी 15-20 मिनट शायद हो गए हैं, तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। और बाकी अभी तो मेरा प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ तक ही आया है, इसके आगे तो मैं अभी दिखला ही नहीं, भरे पड़े हैं। और हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ इसका पार्ट 2 के में जुड़े रहें। अभी तो ये होने वाला है, अभी बहुत कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।